चैप्टर 10 नाम है इसका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये प्लांट में रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि जो पौधे होते हैं अपने जैसे पौधे किस तरह करते हैं। रिप्रोडक्शन का होता है दोबारा पैदा, दोबारा प्रोडक्शन पैदा करना। चलिए आगे से स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं। You know that reproduction is the process in which organisms produce new organism of their own kind. जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऐसा अमल होता है जिसमें जो जानदार होते हैं वो अपने जैसे अपनी किस्म के जानदार पैदा करते हैं। There are two kind of reproduction. Okay. जो रिप्रोडक्शन है, जो अम्बोलेटोली जिसे बोलते हैं, ये दो किस्म की होती हैं। The reproduction that does not involve the fusion of gametes is called asexual reproduction. ऐसा अमल जिसमें जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में नहीं मिलते, फ्यूजन होता है जुड़ना, आपस में मिलना, ये फ्यूजन है। इसका मतलब है आपस में मिलना। इस कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो बच्चे पैदा होते हैं। प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो बच्चे पैदा होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए वो जनियाती तौर पर या विरासती तौर पर अपने वालिदैन की शक्ल जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल उसी तरह सेम शक्ल के होते हैं, आइडेंटिकल इसका मतलब है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरा तरीका है, दूसरी तरफ द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो दूसरा तरीका है जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट आपस में मिलते हैं, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग हैव वेरिएशन अमंग देमसेल्व्स एंड विद द पेरेंट। जो इस तरीके से जो बच्चा पैदा होता है इसमें कुछ तब्दीलियां होती हैं, चेंजिंग होती हैं, और बच्चे में भी जो वालिदैन से भी मिलती हैं उसमें भी कुछ चेंजिंग होती है, बिल्कुल सेम वालिदैन की तरह नहीं होता है। जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल वालिदैन की तरह मिलता है, लेकिन इसमें कुछ उसमें से तब्दीलियां होती हैं, ये बिल्कुल सेम नहीं होता, कुछ उसमें चेंजिंग आ जाती है। दिस चैप्टर एक्सप्लोर, ये जो चैप्टर है, ये बाब है, एक्सप्लोर करता है, खोजना, तलाश करना, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, के जो रिप्रोडक्शन का तरीका है प्लांट में उसको बयान करता है। बास्ट ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शामिल है। We will study the vegetative and artificial propagation method. इसमें मुताला करेंगे वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव होता है जो कुदरती तरीके से होता है, आर्टिफिशियल जो हम मसनूई तरीके से करते हैं, प्रोपगेशन आगे फैलाना उनको मेथड है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन टेक्निक्स लाइक स्टेम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग विल आल्सो बी डिस्कस्ड। जो मसनूई तरीका होता है ये ऐसी तकनीक होती है, तरीके होते हैं जिसमें तने को की कटिंग होती है और ग्राफ्टिंग पेवंदकारी भी होती है, इसमें शामिल की गई है। आगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी इकसाम है। सम कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर गिवन नेक्स्ट। कुछ आम जो तरीके हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ जानदारों में आगे दिए गए हैं। पहला जो है बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है दो और फिशन मतलब होता है अलग। आगे बाइनरी फिशन मीन डिवीजन इनटू। बाइनरी फिशन का मतलब होता है कि दो में तकसीम होना। इट इज द यूजुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में
रिप्रोडक्शन का आम तरीका है। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन के दौरान द बैक्टीरियल डीएनए, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, रिप्लिकेट होता है, अपने जैसा एक और डीएनए बनाता है। एंड डाटर डीएनए मॉलिक्यूल मूव टू ऑपोजिट साइड, और उससे जो मॉलिक्यूल बनते हैं मुख्तलिफ सीमतों में चले जाते हैं। द सेल मेम्ब्रेन पिंचिंग, जो सेल मेम्ब्रेन ये पिंच हो रही है, एक दरार पड़ रही होती है। द न्यू सेल वॉल इज सिंथाइज्ड इनटू मिडल, और जो नई बनती है सेल दरमियान में सिंथाइज होती है, ये इस तरह। और फिर टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस, जो एक जैसे शक्ल के बैक्टीरिया होते हैं वो आपस में वजूद में आ जाते हैं। ये देखिए, ये पहले ये बैक्टीरिया पेरेंट बैक्टीरिया है, उसका ये डीएनए दो हिस्सों में बना है, रिप्लिकेट हुआ है। फिर ये सेल मेम्ब्रेन जैसे ये पिंच हुई है, इस तरह ये पिंच होगी है, ये दरार सी बन गई है, जैसे वो दोनों को अलग होने की कोशिश कर रही है, ये वाला तरीका। फिर इसके बाद ये दो हिस्सों में ये तकसीम होकर टूट जाती है ये, और दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। मैनी प्रोटिस्ट, बहुत ज़्यादा प्रोटिस्ट जो होते हैं, यूनिसेल्युलर इकैरियोटिक, ये एक सेल पर मुश्तमिल यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे अमीबा और एल्किना। आल्सो प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, ये भी बाइनरी फिशन के जरिए पैदा होते हैं। इन प्रोटिस्ट में न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू, इसमें भी जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस है दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और आगे जाके जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी तकसीम होती है। सो टू डॉटर प्रोटिस्ट आर फॉर्म, इस तरह दो डॉटर प्रोटिस्ट बनते हैं, यानी कि एक जैसे दो प्रोटिस्ट बन जाते हैं। ये तरीका लिखा हुआ है, पहले अमीबा था ये पहले इस तरह, फिर इसका न्यूक्लियस हुआ है, ये इसका न्यूक्लियस तकसीम हुआ है, ये न्यूक्लियस है। फिर आगे साइटोप्लाज्म था, ये सारा ये साइटोप्लाज्म, ये दोनों ये और ये साइटोप्लाज्म है, ये तकसीम हुआ है। फिर दो अमीबा बन जाते हैं, एक जैसे अमीबा बन गए हैं। आगे बुडिंग क्या होता है, यहाँ कहता है कि सम एनिमल जैसे हाइड्रा आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बुडिंग, जो हाइड्रा होता है वो भी बुडिंग के जरिए पैदा होते हैं। दिस मेथड इज वेरी कॉमन इन यीस्ट, ये जो तरीका यीस्ट में आम है, जैसे कि यूनिसेलुलर फंगस, जैसे एक सेल पर मुश्तमिल फंगस होते हैं। ड्यूरिंग बुडिंग के दौरान ए पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट फ्रॉम इट्स बॉडी, जैसे जो बुडिंग जो तरीका होता है, इसमें से जो पेरेंट होते हैं उनमें से एक बुड निकलती है, उसमें उनके जिस्म में से बाहर ग्रो करती है, बाहर की तरफ निकल आती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड बुड, इसे बुड बोलते हैं। व्हेन बुड हैज ग्रोन बिग, जब बुड बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इट मे बी सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट बॉडी और मे रिमेन अटैच्ड, तो ये जो पेरेंट की बॉडी से अलग भी हो सकती है और साथ भी रह सकती है। इस तरह ये अपनी नस्ल बुडिंग के जरिए बढ़ाते हैं। ये देखें, ये यीस्ट सेल है, ये यीस्ट सेल ओके, इससे आगे बुड बनी है, बुड फिर आगे इससे एक बुड निकलती है, और बुड से फिर आगे एक और बुड निकलती है। ये इस तरह ये अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन क्यों? स्पोर आर थिक वॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल, ये स्पोर जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं थिक वॉल, जिनकी जो दीवारें बहुत मोटी होती हैं। मोस्ट फंजाई, बहुत ज़्यादा फंजाई, रिपोज, ब्रेड मोल्ड प्रोड्यूस स्पोर इन स्पेशल सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोंजिया, क्योंकि सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखें, ये स्पोर होते हैं, छोटे छोटे स्राख से बने होते हैं, उनमें से ये बाहर निकलते हैं, डेब्रोटी के ऊपर ये बने होते हैं।
व्हेन स्पोर आर मैच्योर, जब स्पोर एक मैच्योर बड़ा हो जाता है तो स्पोरजियम ब्रस्ट एंड स्पोर आर रिलीज। तो जो स्पोरजियम होता है वो फट जाता है, उसमें से स्पोर जो होते हैं, दाने जो होते हैं बाहर निकल आते हैं उसमें से। स्पोर कैन टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर थिक वॉल। जो स्पोर होते हैं वो नासाजगार हालात को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि उनकी दीवारें बहुत थिक होती हैं, मोटी होती हैं। when favorable condition are available, जब हालात साजगार मैसर हों उनको, the spore germinate to produce new fungus। तो जो होते हैं स्पोर वो दोबारा नए फंगस पैदा करते हैं। some bacteria produce by forming एंडोस्पोर्स, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंडोस्पोर की वजह से बनते हैं। स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। कुछ स्पोर जो होते हैं सेल के अंदर पैदा होते हैं, इसे एंडोस्पोर बोलते हैं। दे फॉर्म एंडोस्पोर इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, जब नासाजगार हालात उनके मैसर आते हैं तो उसमें ये एंडोस्पोर बन जाते हैं। इवन इफ ओरिजिनल सेल डाइन, अगर तक जब जो ओरिजिनल होता है पहले वाला जो सेल है वो मर जाता है तो एंडोस्पोर सर्वाइव, जो एंडोस्पोर सेल के अंदर होते हैं वो जिंदा रहते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। वन कंडीशन इम्प्रूव, जब जो उनके हालात होती है, कंडीशन होती है, इम्प्रूव करती है तो एंडोस्पोर ग्रो इनटू न्यू बैक्टीरिया, जो एंडोस्पोर होते हैं नए बैक्टीरिया में बन जाते हैं। आगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है? इट इज मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये भी जो पौधों में एक तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इन दिस मेथड, इस मेथड में, इस तरीके में, न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम और लीफ ऑफ द पेरेंट प्लांट। इसमें से जो नया प्लांट बनता है वो वेजिटेटिव पार्ट, वो पार्ट होते हैं, रूट जैसे इसकी जड़ होती है, स्टेम तना होता है, लीफ जो पत्ते होते हैं, उनसे नए दरख्त, नए पौधे बनते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक मच लेस टाइम टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन तरीका है इसमें से बहुत कम वक्त लगता है क्योंकि वो नई नस्ल पैदा कर सकें अगर उसे कंपेयर करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये जल्दी नई जनरेशन पैदा करता है। सेकेंडली, द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो दूसरा है, जो बच्चे पैदा होते हैं अपनी वालिदैन के हम शाबा होते हैं, एक जैसी शक्ल के होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जो तरीका होता है, ये कुदरती भी हो सकता है, मसनूई भी हो सकता है। नेचुरल वेजिटेबल प्रोपगेशन इज ए प्रोसेस व्हेन प्लांट प्रोड्यूस ऑन देयर ओन यूजिंग स्ट्रक्चर लाइक स्टेम, रूट और लीव्स। जो कुदरती वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ये ऐसा मोड जिसमें जो प्लांट होते हैं पैदा करते हैं अपने आप खुद पैदा करते हैं ये अपने जनदार, जैसे अपने स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, जैसे तने को इस्तेमाल करते हुए, जड़ों के इस्तेमाल करते हैं, पौधों के इस्तेमाल करते हुए नए जनदार पैदा करते हैं। इसे बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन द प्रोसेस इन विच हम use the vegetative part of plant for their reproduction by method like cutting, grafting or layering। जो मसनूई तरीका होता है इसमें इंसान जो उसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उनको नए जनदार पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो तरीका होता है इसमें कलमकारी, ग्राफ्टिंग, पेवंदकारी और लीरिंग होता है। इन नेचुरल vegetative propagation, plant use following vegetative part for producing new plant। जो तरीका होता है इसमें नेचुरल प्रोपगेशन में, इसमें जो पौधे होते हैं
वो अपने जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, जैसे तना हो गया, जड़ होगी, पौधा हो गया, इससे नए जो होते हैं वो जानदार पैदा करते हैं। स्टेम, पहले जो है तना, तने से कैसे पैदा होते हैं। द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोटेक्शन इन पार्ट। जो नीचे दी गई स्टेम में तने होते हैं वो भी वेजिटेटिव पार्ट प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। पहला इसे स्टोलन रन, इट इज ऑरिजेंटल स्टेम। ये ऑरिजेंटल स्टेम प्रोजेक्ट ग्रो अबव द ग्राउंड, जो जमीन से ऊपर सीधा उगता है। ये स्टोलन एज नोड्स, ये स्टोलन जो नोड्स रखते हैं, वे न्यू लीव्स एंड रूट ग्रो। ये शक्ल में देखिए, ये स्टोलन है, ये इससे ये शाख जो बाहर निकल के जा रही है, आगे नए पत्ता बना रही है, ये स्टोलन यहाँ गई है, यहाँ इससे नई नोड निकली हैं। ये जो नोड निकलती हैं, उन नोड से ये एक और पौधा बना है, न्यू प्लांट बना है, ये नोड से हैं। ये स्टोलन रनर है, उससे पौधे से एक तने से एक नई शाख निकलती है, इसे बोलते हैं। और नोड जो होते हैं उससे आगे नए पौधा बनता है, ये है नोड्स। द लीव ग्रो अपवर्ड, जो उसके लीव्स होते हैं, जो नोड वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो। नोड वो जगह होती है जहाँ से लीव, पत्ते और जड़ें बढ़ती हैं। द लीव ग्रो अपवर्ड, जो लीव जो होते हैं पत्ते ऊपर की तरफ उठते हैं, रूट ग्रो डाउन, और जो जड़ें होती हैं नीचे की तरफ उगती हैं। इन दिस वे न्यू प्लांट इज फॉर्म एट द नोड। इस तरीके से एक नया पौधा नोड पर बनता है। स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग इट्स स्टोलन, जो स्ट्रॉबेरी होती है ये भी स्टोलन के जरिए नए जानदार पैदा करती है। आगे ट्यूबर क्या, इट इज फ्लैशी स्टेम। फ्लैश स्टेम होता है लेसदार तना, दैट ग्रो अंडर ग्राउंड, ये जमीन के नीचे उगता है। इट हैज आईज, इसकी आंखें होती हैं, विच आर एक्चुअली इट बुड्स, जो इसकी गर्म इसके बुड्स होते हैं। आई कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो आई होती हैं वो नए पौधों में बढ़ती हैं। पोटैटोज प्रोड्यूस बाय ट्यूबर, जो पोटैटोज होते हैं, आलू होते हैं, वो ट्यूबर के जरिए बढ़ते हैं। राइजोम्स, इट ऑरिजेंटल स्टेम दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड, ये एक सीधा तना होता है जो जमीन के अंदर उगता है, नीचे उगता है। इट हैज नोड, इसके भी नोड होते हैं, वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो, जिसमें से नए पत्ते और जड़ें उगती हैं, पैदा होती हैं। इन दिस वे, इस तरीके से न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ईच नोड, इस तरह हर नोड से एक नया पौधा पैदा होता है। फार्म, जो फार्म होती है, जिंजर जो अदरक होता है, शुगर केन जो गन्ना होता है, रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग राइजोम, ये भी इस तरीके से पैदा होते हैं। देखें, ये जो बुड्स हैं इसको आई बोलते हैं, इससे आगे ये आलू के होते हैं, ये ट्यूबर बनती होती हैं। फिर ये वाले, ये ग्रोइंग प्लांट है जिंजर का, ये देखें, इससे ये जड़ें निकली होती हैं नीचे और शाख ऊपर की तरफ आ रही होती हैं। आगे पल्प क्या होता है? इट इज वेरी शॉर्ट स्टेम, ये बहुत छोटा तना होता है। दैट ग्रो अंडर ग्राउंड, जो जमीन के अंदर उगता है। इट हैज वुड एंड फ्लैशी लीव्स, इसके भी वुड्स होते हैं और फ्लैशी लीव्स यानी कि लेसदार पत्ते होते हैं। बल्ब ग्रो नेचुरली टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, जो बल्ब कुदरती तौर पर उगते हैं और नए पौधे पैदा करते हैं। ट्यूलिप ओनियन एंड लिलीज रिप्रोड्यूस बाय बल्ब, जो होते हैं प्याज, लिलीज और ट्यूलिप्स, ये बल्ब से पैदा होते हैं। कॉर्न, इट रिजेंबल विद बल्ब, ये बल्ब की तरह होती है लेकिन डज नॉट हैव फ्लैशी लीव, लेकिन उनके लेसदार पत्ते नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ कॉर्न कंसिस्ट ऑफ स्टेम, तमाम जो कॉर्न होते हैं वो
तने पर मुश्तमिल होते हैं विद द फ्यू ब्रोन नॉन फंक्शनल लीव। उसे कुछ ब्रोन कलर के ना काम करने वाले पत्ते होते हैं उसके आउटसाइड बाहर की तरफ। डैशीन एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस बाई कॉर्न। जो डैशीन और गार्लिक होते हैं वो इस तरीके से पैदा होते हैं। ये ओनियन है, ये बल्ब से पैदा होता है। ये गार्लिक है, इसे लहसुन बोलते हैं। ये भी इस तरह कॉर्न से पैदा होता है। आगे शक्कर। शक्कर क्या होते हैं? शक्कर और न्यू शूट। शक्कर नई शाखें होती हैं दैट इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ पेरेंट प्लांट। जो मर्ज पैदा होती हैं पेरेंट प्लांट की बुनियाद से पैदा होती हैं और फॉर्म इट अंडरग्राउंड, या जो इसके अंदर जमीन के अंदर जड़ होते हैं उनसे पैदा होती है। दीज शूट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ये जो शूट हैं ये नए पौधे की शक्ल में पैदा होती हैं वाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट। इस दौरान वो पेरेंट जो होता है उससे भी जुड़ी रहती हैं। When sucker develop their own root system, जब जो शक्कर होता है जो अपना जड़ों का निज़ाम पैदा करता है, they become independent, तो फिर वो आलादा हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ बनाना एंड रसबेरी प्लांट। जिस बनाना और रसबेरी प्लांट होते हैं। Modified leaves, a leaf of some plant। कुछ पौधों के जो पत्ते होते हैं जैसे ब्रोलीफिलम और मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो मॉडिफाई किए जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। सच लीव है बुड ऑन देयर मार्जिन। जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर बुड बने होते हैं। व्हेन लीफ फॉल ऑन ग्रोथ, जब जो पत्ते होते हैं वो जमीन पर गिरते हैं तो बुड ग्रो इनटू देयर लीव्स, तो जो उनके पत्ते हैं उनसे दरख्त बनते हैं। ये कोई ऐसा होता है कुछ प्लांट होते हैं उनके पत्तों पर बुड से बन जाते हैं, जो पत्ते जमीन पर गिरते हैं तो उनसे दरख्त बन जाते हैं। ये जो होते हैं ये उनके मार्जिन, ये इसके किनारा होता है, इसे बोलते हैं मार्जिन। यहाँ से ये बुड बनते हैं और जब जमीन पर गिरते हैं ये बुड दोबारा पत्तों में शामिल हो जाते हैं। ये बनाना है, इसमें शक्कर है, ये इसे यहाँ से निकलता है, नई शाख बना लेता है। आगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन क्या होती है? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इंक्लूड द मेथड इन विच हम एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट बाय यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जो मसनूई प्रोपगेशन तरीका होता है जिसमें इंसान पौधे के हिस्से जैसे तना हो गया, जड़ हो गई, पत्ता आ गया, उनको इस्तेमाल करते हुए नए पौधे बनाते हैं। इट इंक्लूड टेक्निक सच एज कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। इसमें जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उसे हम कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर बोलते हैं। कटिंग काटना, कलमकारी, ग्राफ्टिंग फवंदकारी, टिश्यू कल्चर होता है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जो आर्टिफिशियल तरीका है, मसनूई तरीका, इज यूज टू कल्टिवेट प्लांट, जिसमें जो नए पौधे हैं वो कल्टिवेट किए जाते हैं विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें अपनी ख्वाहिश मुताबिक खसियात शामिल होती हैं और इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन या उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के इस्तेमाल होते हैं। द फॉलोइंग टू आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। इसमें दो आम तरीके होते हैं जो मसनूई तरीके होते हैं जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसनूई तरीके से पौधों की पैदावार हासिल करते हैं। जो पहला तरीका है उसे कटिंग बोलते हैं। इन सम प्लांट, कुछ पौधों में ए पीस ऑफ स्टम और पीस ऑफ रूट कैन फॉर्म ए न्यू प्लांट। कुछ पौधों में जो तने का कोई हिस्सा होता है, जड़ का हिस्सा होता है, नए प्लांट में बन जाता है। सच ए पीस ऑफ स्टेम और रूट दैट आर कट फ्रॉम द प्लांट एंड यूज टू ग्रो प्लांट इज कॉल्ड कटिंग। ऐसा तरीका जिसमें एक तने का कुछ हिस्सा काट लें या
एक जड़ का कोई हिस्सा काट के एक नया प्लांट बनाएं और इस तरह वो जो हिस्सा काटा हुआ नया प्लांट बन जाए, इस तरीके को हम कटिंग कहते हैं। कटिंग आर वाइडली यूज्ड टू प्रोपागेट हाउस प्लांट ornamental trees and shrubs and some fruit crops। ये जो होते हैं, जो घर में कुछ पौधे इस्तेमाल होते हैं उनके लिए, या राश वाले दरख्त होते हैं, या कुछ फ्रूट वाले जो फसलें हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। रोजेज एंड ग्रेविन्स ग्रेफिन्स आर ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। रोज जो होते हैं, गुलाब के फूल, गुलाब होता है, और जो अंगूर होते हैं ये भी स्टेम कटिंग के जरिए बढ़ते हैं। स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी होती है, ग्रो फ्रॉम रूट कटिंग। जो स्वीट पोटैटो होते हैं ये भी उनकी जड़ें काट कर उगाए जाते हैं। ये देखें, ये प्लांट है, इसको यहाँ से इसका हिस्सा ये काट लिया गया, ये काट के ये नया कटिंग है, इसे दोबारा लगाया है तो ये नया प्लांट बन गया है। ग्राफ्टिंग, जिसे कलमकारी पैवंदकारी बोलते हैं। ग्राफ्टिंग इज द joining of two or more plant of the same type to form a single plant। ग्राफ्टिंग ऐसा तरीका होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्लांट पौधे के पार्ट मिलाकर उनको एक सिंगल प्लांट बनाया जाता है। इन ग्राफ्टिंग ए स्मॉल स्टेम ऑफ वन प्लांट। इस तरीके में एक बुड लेते हैं या एक तना होता है, इसका कोई हिस्सा काट के इज अटैच टू द रूट और स्टेम ऑफ सेकंड प्लांट। जो दूसरा पौधा होता है उसके तने या रूट के साथ मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। दिस मेथड इज यूज टू प्रोपागेट ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल फ्रूट ट्रीज। ये जो तरीका होता है तमाम जो उसी पैमाने पर जो फ्रूट के दरख्त होते हैं वहाँ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आलमंड, प्लम, चेरी इनमें इस्तेमाल होता है। मैनी ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड श्रब्स में भी इस्तेमाल होता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके नुकसान क्या हैं और फायदे क्या हैं। एडवांटेज, इसके फायदे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन लो टू प्रोड्यूस मैनी न्यू प्लांट इन ए शॉर्ट टाइम। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये हमें सहूलत देता है, इजाज़त देता है कि हम कम वक्त में ज़्यादा पौधे पैदा कर सकें, बना सकें। द न्यू प्लांट आर एक्जेक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। जो नए पौधे पैदा होते बिल्कुल अपने वालिदैन की तरह होते हैं, यानी जिस तरह का पहला पौधा है जिसमें बनाया बिल्कुल सेम शक्ल के होंगे। सो ऑल हैव द सेम गुड करेक्टरिस्टिक। उनकी तमाम खूसियात एक जैसी होती हैं। दिस मीन यूजफुल क्वालिटीज। इस तरीके से ये जो बहुत इसमें अच्छी क्वालिटी है, लाइक गुड फ्रूट और स्ट्रांग ग्रोथ और पास ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। जो इनकी अच्छी खसूसियात होती हैं, जैसे अच्छा फ्रूट होता है या जो बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं, वो अगली नस्ल में मुंतकिल कर देते हैं। अब इसके नुकसान क्या हैं। डिसएडवांटेज, प्लांट प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन डू नॉट हैव जेनेटिक डिफरेंसेस। जो पौधे इस तरह पैदा होते हैं उनमें जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं होते, यानी कि उनको वालिदैन से और बच्चों में कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं होती है, बिल्कुल सेम होती है। इसमें ये कह रहा है, इन अदर वर्ड द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल। इसका मतलब है कि जो बच्चे होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ड्यू टू इट, इस वजह से दे हैव सेंसिटिव और इन्वायरमेंटल चेंज एंड प्रोन टू द सेम डिजीज और पेस्ट। तो ये जो होते हैं वो जो असास किस्म की माहौल में चेंज होता है, सेंसिटिव होते हैं, यानी कि बहुत हसास होते हैं, उन पर माहौल असरअंदाज कर सकता है और कुछ जदीद भी उन पर असरअंदाज हो सकती है। अगला तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होती है वो क्या होती है। द मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट हैव टू टाइप generation during sexual reproduction which come after other।
जो मेजर ग्रुप हैं पौधों के, उसमें दो तरीके की जनरेशन होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है, जिससे जो एक दूसरे के बाद आती है। देयर आर स्पोरफेट जनरेशन, these are sporphate generation and gametophyte generation। स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस स्पोर, जो स्पोरोफोर जनरेशन होती है वो स्पोर पैदा कर विच ग्रो एंड मेक न्यू गैमेटोफाइट जनरेशन, जो ग्रो करते हैं और बनाते हैं नए गैमेटोफाइट जनरेशन को बनाते हैं। द गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस गैमेट, जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो गैमेट पैदा करती है विच यूनाइट, जो आपस में मिलते हैं, एंड मेक ए न्यू सुपरफाइट जनरेशन, जो 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 एक नई सुपरफाइट नस्ल को बनाते हैं। दिस फिनोमेना, इस अमल को इस कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं इस अमल को। आगे स्पोरफाइट जनरेशन इज डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूस एप्लॉयड स्पोर बाय म्यूसिस, जो स्पोरियोड जनरेशन होती है डिप्लॉयड होती है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। जो पैदा होता है वो एक होता है, एक स्पोर पैदा होता है, इसको जो अम्बल होता है उसे म्यूसिस बोलते हैं। द स्पोर डेवलप्ड इनटू एप्लॉयड, जो एप्लॉयड में इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं एप्लॉयड गैमियोट जनरेशन, एप्लॉयड गैमियोट गैमेटोफाइट जनरेशन बोलते हैं, जिसमें गैमेट्स होते हैं। द गैमेटोफाइट प्रोड्यूस एप्लॉयड गैमेट बाय माइटोसिस, ये माइटोसिस के जरिए जो होता है गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। एप्लॉयड गैमेट जो होते हैं वो माइटोसिस के जरिए पैदा करते हैं। एप्लॉयड गैमेट फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, जो एप्लॉयड गैमेट्स होते हैं फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। विच डेवलप इनटू नेक्स्ट स्पोराइट स्टेज, जो अगले स्पोरोफाइट हिस्से के लिए तैयार होता है। ये देखें स्पोरोफाइट दो से आगे मियोसिस के जरिए स्पोर एक बन गया है। आगे गैमेटोफाइट एक था, उससे आगे ये दो बने हैं, फिर ये दो में ऐसे एक जाइगोट बना है, यानी कि इसमें एक मेल का गैमेट एक फीमेल गैमेट, ये 2Na बनते हैं। इसमें से दो में से एक बनता है और इसमें जो गैमेट होता है इसमें से एक में से दो बनते हैं, ये माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, जो लाइफ साइकिल होता है जो फूल वाले पौधे होते हैं उनका लाइफ साइकिल। इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में फ्लावर आर द ऑर्गन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो फूल होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिस्से होते हैं। पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट कौन से होते हैं, पौधे के कौन से हिस्से होते हैं। द रिसेप्टल, जो रिसेप्टल is the swollen tip of flower stake where all floral parts are attached। ये टिप जो पूर्व वाला हिस्सा होता है बिल्कुल उसे बोलते हैं, और जिसके ऊपर तमाम हिस्से अटैच होते हैं। इट सर्व एज ए बेस्ड, ये एक बुनियाद फ्राहम करता है। सपोर्ट द फ्लावर स्ट्रक्चर, पौधे की जो स्ट्रक्चर ढांचे को ताकत देता है, मदद करता है। Floral parts are in the form of following four concentric holes or ring। ये जो होते हैं ये चार हिस्सों या चार रिंग में मुश्तमिल होते हैं। पहला होता है साइलेक्स, इट इज आउटर मोस्ट ओवरऑल, ये सबसे बैरूनी हल्का होता है, इनके दायरा होता है। इट मेड ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्पेल्स, ये जो बाद वाले ग्रीन लीव्स होते हैं स्पेल उनको बनाता है। स्पेल प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द डेवलपिंग फ्लावर बिफोर इट ओपनिंग, ये जो होता है प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट ऑफ द डेवलपिंग फ्लावर को उसके ओपन
फूल को खिलने से पहले ये जो उसके अंदर जो बना होता है फूल उसको प्रोटेक्ट करता है। कोरोला, इट इज सेकंड वर्ल्ड, ये दूसरा हल्का होता है। एंड मेड ऑफ पीटल, जो ये पीटल का बना होता है। मोस्ट फ्लावर हैव कलर्ड पीटल, जो बहुत से पौधे होते हैं उनके कलर जो होता है वो पीटल्स होते हैं, यानी कलरफुल पीटल्स होते हैं। अगला है एंड्रियोसियम, इट इज द थर्ड रोल और ये तीसरा हल्का है, ये तीसरी रिंग है। इट इज मेड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टेमिन। ये ये इसका जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिस स्टेमिन बोलते हैं। ईच स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ एन another and a filament, इसके अंदर एक it consists of an anther and a filament, इसके अंदर ये जो होता है स्टेमन एक एंथर और एक फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। एंथर कंटेन पोलन सेक्स माइक्रोस्पोंजिया, इसके जो होते हैं इसमें पोलन सेक्स मौजूद होते हैं विच प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर पैदा करता है। स्टेक लाइक फिलामेंट सपोर्ट द एंथर, जो स्टेक लाइक होते हैं फिलामेंट वो एंथर को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। जाइनियसियम, इट इज द इनर मोस्ट और मेड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पल्स, ये जो होता है इसके सबसे अंदरूनी हल्का होता है जो कि इसे मादा रिप्रोडक्टिव ढांचा बनाता है जिसे कार्पल बोलते हैं। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, कार्पल के 3 हिस्से होते हैं। In some form or one or more carpel are fused to form a structure like pistils, कुछ पौधों में एक या दो से ज्यादा कार्पल मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे पिस्टिल कहते हैं। अगेन द इनलार्ज बेस ऑफ कार्पल इज कॉल्ड ओवरी, जो बुनियाद होती है बड़ी कार्पल की उसे ओवरी बोलते हैं। इट इज पार्ट, ये वो पार्ट है वेयर ओवलीज आर प्रोड्यूस, जिसमें ओवलीज पैदा होती हैं। ओवलीज प्रोड्यूस मेगास्पोर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान ओवलीज जो होती हैं बड़े मेगा स्पोर पैदा करती हैं, ये मेगास्पोर बड़े स्पोर पैदा करती हैं। द स्टेक लाइक पार्ट अटैच टू ओवरी इज कॉल्ड स्टाइल, जो स्टेक लाइक स्ट्रक्चर होता है साथ जुड़ा होता है उसे स्टाइल बोलते हैं। टिप ऑफ स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा, जो उसकी टिप होती है जो हिस्सा होता है ऊपरा हुआ उसे स्टिग्मा बोलते हैं। ये देखें ये ओवरी है, ये गोल सी ये ओवरी है, ये एंथर है, ये बाहर निकला हुआ, ये इसकी फिलामेंट है लंबी सी फिलामेंट बोलते हैं धागा। ये स्टिग्मा होता है, ये इसे बोलते हैं, ये जो साथ मिला होता है ये स्टाइल होता है। ये इसके अंदर जो होते हैं ये माइक्रोस्पोर छोटे से स्पोर दाने होते हैं, इसे बोलते हैं पूरे को स्टेमन। ये पीटल होता है, ये बाहर वाला हिस्सा, और ये जो नीचे होता है इसे सेप्टेकल बोलते हैं ये, और ये जो वाला हिस्सा होता है ये सीपल बोलते हैं। ये पूरा हिस्सा कार्पल होता है यहाँ से लेकर, और ये इसके अंदर स्टेमन होते हैं। स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, इसकी जिंदगी का दौरानिया कैसे होता है। एन एंगोस्पर्म प्लांट रिप्रेजेंट द स्पोरफाइट जनरेशन, स्पोरफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है एंगोस्पर्म प्लांट। व्हेन फ्लावर मैच्योर, जब फ्लावर मैच्योर होता है बड़ा होता है, इट प्रोड्यूस स्पोर, वो स्पोर पैदा करता है, ये दाने से पैदा करता है। द स्पोर जर्मिनेट होते हैं एंड मेक फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट,
गैमेटोफाइट बनाते हैं, वो नर और मादा गैमेटोफाइट बनाते हैं। द गैमेटोफाइट आर स्मॉल स्ट्रक्चर कंसंट्रेटेड ऑफ फ्यू सेल्स ओनली। जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो छोटे छोटे ढांचे होते हैं जो कुछ थोड़े से सेलों पर मुश्तमिल होते हैं। दे मेक गैमेट, जो गैमेट बनाते हैं विच कंबाइन टू फॉर्म ज़ाइगोट, जो मिल के एक ज़ाइगोट बनाते हैं। दैट डेवलप इनटू न्यू स्पोरोफाइट, जो नया एक स्पोरोफाइट बनता है। द फॉलोइंग आर द मेन स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो होती है जल्दैर, ये लाइफ साइकिल होती है एंजियोस्पर्म की। आगे पहला है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो से बनता है। पहले ओल एक्ट अमल करता है ऐसे मेगा स्पोरिज्म, मेगा होता है बड़ा, स्पोरिज्म होता है। इट कंटेन ए डाइप्लॉइड, एक डाइप्लॉइड पर मुश्तमिल होता है। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, इनकी डाइप्लॉइड को क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, विच अंडरगोज, ये आगे जाता है किस तरीके से, मायोसिस के जरिए, एंड प्रोड्यूस 4 अप्लाइड मेगास्पोर, बड़े 4 अप्लाइड मेगास्पोर पैदा करता है। ओनली 1 मेगास्पोर मेन लाइन, इनमें से एक मेगास्पोर जिंदा रहता है। इनसाइड मेगास्पोर, मेगास्पोर के अंदर 8 अपलोड न्यूक्लाई आर फॉर्म बाई माइटोसिस, इसमें 8 अप्लाइड जो होते हैं न्यूक्लाई वो मायोसिस के जरिए माइटोसिस के जरिए बनते हैं। टू न्यूक्लियाई माइग्रेट टू सेंटर, जिसमें 2 जो न्यूक्लियाई होते हैं सेंटर में चले जाते हैं। फ्यूज टू फॉर्म ए फ्यूजन, एक मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। 1 nucleus out of remaining 6 form the female gamete is called egg cell। बाकी जो 6 बात जाते हैं उनमें से एक जो होता है वो फीमेल गैमेट बनाता है, यानी एग सेल बनाता है। देखिए ये तरीका लिखा हुआ है। पहले ये मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ से निकला ये वाला, ये दरमियान वाला, ये आगे 4 है, ये फिर आगे इसमें ये एक अलावा 3 ये नीचे रह गए, फिर ये 4 ये हो गए, फिर इनमें से ये 3 आपस में 2 मिल जाए, ये 3 मिल जाएंगे। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, जो बाकी जो ढांचा है विच कंटेन 7 सेल, जिसमें 7 सेल होते हैं। 1 egg cell and 1 fusion nuclei and 5 non-functional nuclei is the female gametophyte और एम्ब्रियो सेक, इसे एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। आगे डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, पोलन होते हैं, दाने होते हैं, वो कैसे बनते हैं जी, यानी कि मेल के गैमेट कैसे बनते हैं। गैमेटोफाइट द पोलन सेक प्रेजेंट इन another act as I microspongia, जो पोलन जो होते हैं वो एक प्रेजेंट इन एंथर एक्ट एज ए माइक्रोस्पोंजिया, जो एंथर में पाए जाते हैं और माइक्रोस्पोंजिया के तौर पर एक्ट करते हैं। ईच पोलन सेक कंटेन मैनी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो और जो पोलन सेक्स होता है वो एक बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल पर मुश्तमिल होता है। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज, आगे जाता है किस तरीके से, मायोसिस के जरिए आगे जाता है, तरक्की करता है, एंड प्रोड्यूस 4 अपलॉइड माइक्रोस्पोर, और आगे 4 हाइप्लॉइड माइक्रोस्पोर पैदा करता है। ये माइक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस के जरिए आगे जाता है। द रिजल्टिंग 2 सेल स्ट्रक्चर इज अ पोलन ग्रेन, जो बाकी जो बच जाते हैं
दो सेल स्ट्रक्चर वो एक पोलन ग्रेन बनाते हैं, विच इज द मेल गैमोटाइफ्ट, जो एक गैमोटाइफ्ट बनाते हैं। वन सेल इज द पोलन ग्रेन इज द ट्यूब सेल, जो एक सेल होता है पोलन ग्रेन में उसे ट्यूब सेल कहते हैं। विच विल फॉर्म द पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब बनाएगा। द अदर सेल इज जनरेटिव सेल, जो दूसरा सेल होगा वो जनरेटिव सेल होगा। विच विल फॉर्म टू स्पर्म, जो बाकी दो स्पर्म बनाएगा। ये देखें इसके अंदर ये कितने होते हैं पोलन सेक, ये इसमें एक पोलन सेक ये इस तरह शक्ल होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइटोसिस के जरिए आगे ये चार बने, ये आगे से ये ट्यूब ऑफ सेल और जनरेटिव सेल बनता है। पोलिनेशन क्या होती है? द मेल गैमेटोफेट पोलन ग्रेन कंटेन स्पर्म, while the female gametophyte embryo से contain eggs। जो मेल होता है गैमेटोफेट पोलन ग्रेन वो मुश्तमिल होता है स्पर्म पे, जो फीमेल होती है वो होता है वो उस एग पर मुश्तमिल होता है। द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा सो दैट द स्पर्म कैन फर्टिलाइज द एग। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा की तरफ, ताकि जो स्पर्म होते हैं वो एग के साथ मिल सकें। इट इज कॉल्ड पोलिनेशन, ये पोलिनेशन का तरीका होता है। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन टू एंड अदर स्टिग्मा, जो पोलन होते हैं उनको एक स्टिग्मा से दूसरे स्टिग्मा तक पहुंचाना। आगे फर्टिलाइजेशन क्या होती है? When pollen grain reach stigma, जब pollen grain stigma में पहुंचते हैं, it tube cell form a pollen tube, जो इसके ट्यूब सेल होते हैं pollen tube बनाते हैं। This tube grow through the stigma, ये स्टिग्मा के लिए ग्रो करती हैं and style toward the ovary, जो स्टाइल जो होता है ओवरी तरफ जाता है। Pollen tube reach the ovule and enter in it through the माइक्रोपाइल के रिज के अंदर दाखिल होता है। जो पोलन ट्यूब होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? ओल्व के अंदर, और इसके बाद माइक्रोपाइल के अंदर दाखिल होते हैं। द जनरेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्म टू स्पर्म, जो जनरेटिव होते हैं सेल्स होते हैं पोलन के, वो आगे दो स्पर्म बनाते हैं। विच इंटर द एम्ब्रियो सेक, जो एम्ब्रियो सेक के अंदर जाते हैं टू रीच द ग्रेन, टू रीच द एग, जहाँ से वो एग की तरफ चला जाता है। वन स्पर्म फ्यूज विद द एग, जो एक स्पर्म है वो एग के साथ मिल जाता है। फॉर्मिंग डिप्लॉइड ज़ाइगोट, जो कि आगे एक ज़ाइगोट बनाता है। ज़ाइगोट इवेंचुअली आफ्टर कॉल डेवलप करता है इनटू एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो यानी कि नया पैदा होने वाला बच्चा होता है, उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। द सेकंड स्पर्म फ्यूज विद द फ्यूजन न्यूक्लियस, जो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ जो दूसरा स्पर्म होता है वो मिल जाता है। प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। द न्यूक्लियस देन डेवलप इनटू टिश्यू, जो न्यूक्लियस के बाद टिश्यू बनाता है, इस कॉल्ड एंडोस्पर्म, जिसे एंडोस्पर्म होते हैं। द एंडोस्पर्म प्रोवाइड नूरिशमेंट फॉर द एम्ब्रियो, जो एंडोस्पर्म होता है वो जो नया बच्चा पैदा होने होता है, नया जो जानदार पैदा होने वाला होता है, उसके लिए नूरिशमेंट होता है, यानी कि उसकी नशो नुमा के लिए काम करता है, नशो नुमा मुहैया करता है। दिस प्रोसेस, ये अमल ऑफ फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म, जिसमें दो स्पर्म मिलते हैं, वन विद एग एंड अदर विद फ्यूजन न्यूक्लियस, जो एक जो होता है एग के साथ मिलता है, दूसरा जो होता है न्यूक्लियस के साथ मिलता है, इस कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट इज न्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म की नई टेक्निक खास तकनीक है। ये देखिए ये एंथर है, इसके अंदर ये पोलन बने हुए हैं, ये मीसियोसिस के जरिए ये तीन है, इनमें से एक बनता है, ये पोलिनेशन काम हो रहा है। ये इस तरह ये दो स्पर्म जो होते हैं ये
और ये एक एग बनता है। ये पोलन इस तरह दाखिल होते हैं। जब they go to and एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3 ये इस तरह एक सीड बनता है एंडोस्पर्म एम्ब्रियो मिलके। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, जो बीज होते हैं और फल की सब बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द ज़ाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ट्रिपलेट न्यूक्लियस डेवलपमेंट इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है ज़ाइगोट होता है वो एम्ब्रियो की शक्ल बनता है और आगे ट्रिपलेट न्यूक्लियस जो होता है वो एंडोस्पर्म टिश्यू की शक्ल में बनता है। आफ्टर दिस डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट के बाद द ऑल इज सेड टू बी मेच्योर्ड, जो ऑल जो होता है उसे समझते हैं कि ये एक मेच्योर बन गया है। एंड इज नो कॉल्ड सीड, और अभी इसे बीज बोलते हैं। तो ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में तब्दील हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ ए स्पोरफाइट, स्पोर जो होते हैं स्पोरोफाइट इसे बोलते हैं। व्हेन सीड मैच्योर दे आर डिस्पर्स, जब जो बीज होते हैं पक जाते हैं तो उसमें से बाहर निकल जाते हैं डिस्पर्स। इफ सीड गेट्स सूटेबल कंडीशन, जब जो एक बीज होता है साजगार हालात हासिल करता है, देयर एम्ब्रियो डेवलप इनटू न्यू प्लांट, जो उसका एम्ब्रियो होता है वो नए पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। द स्पोरियड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इन सम प्लांट, कुछ पौधों में ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन ऑल। कुछ जो प्लांट होते हैं उसमें जो ओवरी होती है वो फ्रूट में तब्दील हो जाए बगैर फर्टिलाइजेशन के, यानी एग की फर्टिलाइजेशन के बगैर। सो देयर इज नो सीड इन फ्रूट, इस तरह कौन जो होते हैं फलों में बीज नहीं होते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज पैरेंथेनोकार्पी, इट रिजल्ट इन सीडलेस फ्रूट, इट मीन्स बनाना एंड सीडलेस वैरायटी ऑफ ग्रेप्स। जैसे बनाना होता है इसके अंदर बीज नहीं होता, और कुछ होते हैं फ्रूट जैसे अंगूर उसके अंदर भी बीज नहीं होता है।